बाबा साहब की जयंती हम त्योहार, जैसे राजू भाई ने कहा, उनका इशारा यही था कि हम त्योहारों के लोग हैं, मौज मस्ती के लोग हैं, उस रूप में आपने मनाए। यह एक आंदोलन है। बाबा साहब ने अपनी पूरा जीवन समर्पित किया इस देश के लिए। किस लिए? इस देश के लिए, क्योंकि यह देश बड़ा ही अद्भुत था और अजीबोगरीब था। इस देश में लंबे समय से, प्राचीन काल से इंसान को इंसान नहीं समझा जाता और महिलाओं को तो और भी नीचे समझा जाता था। उनकी जानवर से भी बुरी गिनती थी और महिलाओं के साथ जो अनुसूचित जातियां थी, जो अछूत जातियां थी, उनकी भी जानवरों से नीचे गिनती थी। यह इसी देश में केवल था, दुनिया के और देश में नहीं था। काले और गोरे का भेदभाव तो था, लेकिन इस तरह की अद्भुत संरचना नहीं थी जहां पर इंसानों के बीच, मनुष्यों के बीच कुछ लोगों को श्रेष्ठ बताया जाए और ईश्वर को, ईश्वर का नाम लेकर के बताया जाए और ईश्वर के माध्यम से बताया जाए कि कुछ लोग इतना सीनियर हैं कि बाकी लोगों को, 90% लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए और उसके बदले में कुछ भी उनकी तरफ से अत्याचार होता है उसको आंख बंद करके और कान बंद करके उसको ईश्वर की मर्जी मानना चाहिए, उसको धर्म की मर्जी मानना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने यही बनाया है, यही हमारे कर्म में लिखा है और अगले जन्म में अगर हम अच्छा कर्म करेंगे इस समय तो अगले जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। आज का दिन या कल का दिन जो 14 अप्रैल था, इसी जिले के महापंडित राहुल सांकृत्यायन का निर्वाण दिवस भी। अभी 9 तारीख को उनकी जयंती थी। वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। आपके जहाँ चक्रपाणपुर हॉस्पिटल खुला है पीजीआई, वहीं पीछे उनका गांव कनैला है, जहां पर उनका पैतृक परिवार आज भी है। बच्चे बच्चियां था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इंटर की हिंदी की किताब में पढ़े होंगे, जिन्हें घुमक्कड़ स्वामी कहा गया। वो आजमगढ़ का रहने वाला, पूरी दुनिया में घूमा। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक आदमी का अगर जन्मोत्सव है तो एक आदमी का निर्वाण दिवस। उन्होंने भी ब्राह्मण होने के बाद भी सनातन ब्राह्मण धर्म को छोड़ा। 1936 में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। क्यों लिया? उनको क्या जरूरत थी भाई, वो तो पूजनीय थे। लेकिन नहीं, उन्होंने लिया इसलिए लिया कि जब वह ज्ञान की परंपरा की ओर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर एक षड्यंत्र चल रहा है जिसको पवित्र कहा जाता है, पवित्रता की संज्ञा दी जाती है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और तमाम बुद्ध धर्म पर किताबें लिखी। एक ऐसे आदमी थे भदंत आनंद कौशल्यायन, जो बाबा साहब के भी घनिष्ठ मित्र थे और राहुल सांकृत्यायन के भी घनिष्ठ। उन्होंने बाबा साहब की किताबों का अनुवाद किया हिंदी में। भदंत आनंद कौशल्यायन, भंते आनंद कौशल्यायन और राहुल जी की किताबों पर तमाम भूमिकाएं लिखी। उस जिले में हम निवास करते हैं, इसलिए ये कड़ी जुड़ी हुई है। और बुद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लिया बाबा साहब? बाबा साहब उसके पहले एक मंदिर में गए, कालाराम मंदिर का आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाई या सिख कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मानता हो कि वहाँ की महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, जो यह मानता हो कि मनुष्य मनुष्य बराबर नहीं है। भारत में ही ऐसा धर्म है जो यह मानता है, यह कहता है और ईश्वर का प्रमाण देकर के अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से कहता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है और 90% इंसान 10% लोगों के बराबर नहीं है। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में आंदोलन किया। हो सकता है भगवान जाग जाए, लेकिन लाठियां नहीं। 14 तालाब का आंदोलन किया। पानी, सार्वजनिक जगह से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। लाठियां चली, उनके हाथ पैर तक, उनके तमाम साथियों को पीटे। बाबा साहब का सर फूटा। लेकिन जब उन्होंने देखा, हिंदू कोड बिल लाए संसद में, उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया हिंदू महिलाओं के अधिकार के लिए, यानी उसमें छोटी जातियां ही नहीं, तमाम बड़ी जातियों की महिलाओं को भी अधिकार के लिए, जिनकी विधवा होने के बाद शादियां नहीं होती, उनको सती कर दिया जाता था। और नहीं तो उनके साथ रेप और बलात्कार होते थे और घर के पुरुषों द्वारा ही होते थे।
सावित्रीबाई फुले का नाम इन्होंने लिया, ज्योतिबा फुले। बाबा साहब ने 3 गुरु माने, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जिनको अंतिम गुरु उन्होंने माना, उन्होंने उस दौरान विधवाओं के लिए आश्रम खोला कि वह विधवाएं जो किसी अत्याचार का शिकार होती हैं, वो डूब करके नदी में और कुएं में कूद करके मर जाती हैं, उनको मरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे आश्रम में आए, अपने बच्चों को पैदा करें, चाहे तो अपने बच्चे ले जा सकती हैं, अन्यथा इस आश्रम को दे सकती हैं। उनके बच्चों का नाम गुमनाम, उनके माता पिता का नाम गुमनाम रखा जाएगा। उसका फायदा कौन लिया? बड़ी जातियों ने लिया, क्योंकि हमारे यहाँ SC OBC में तो 7-7 10-10 विवाह होते थे। पंचायत होती थी, छुट्टी छुट्टा हो जाता था, फिर विवाह होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग किए भी हैं 5-5 विवाह। यहाँ वो विधवा को रोक नहीं थी, विधवा के विवाह हो जाते थे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब के पहले के महापुरुषों ने और बाबा साहब ने एक जाति के लिए काम नहीं किया, यह बात निकाल दीजिएगा। उन्होंने दलितों के लिए काम किया, केवल हमारे लिए काम किया। इस शब्द को बदल दीजिए, यह कह करके हम बाबा साहब को छोटा कर। उन्होंने इस देश के लिए काम किया, बुद्ध को अपनाया उन्होंने। बुद्ध किसी चमार जाति में नहीं पैदा हुए थे, वो एक साप के क्षत्रिय राजवंश में पैदा हुए थे और उन्होंने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और इस देश में बौद्ध धर्म को नींव डाला और पूरी दुनिया में बुद्ध का वह विचार, मानवतावादी विचार, जिसको एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तथागत बुद्ध को, वो पूरी दुनिया में फैला। लेकिन भारत में मौर्य सम्राट के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद जो पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करवाया, अब करने के बाद बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। अब फिर से जब राजपूत काल आया और गुप्त काल आया और अंग्रेजों के आने तक इतनी जटिल व्यवस्था हो गई। यह देश में इंसानों के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म और व्यवस्था के नाम पर अत्याचार इतना बढ़ा कि उसकी कल्पना नहीं, उसकी व्याख्या हम लोग, उसका इतिहास सब लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे। उसकी बात नहीं हम करेंगे ज्यादा, हम करंट मुद्दों पर, तत्कालिक मुद्दों पर बात करेंगे कि उन्होंने उस तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाया। वो किसी SC जाति में पैदा नहीं हुए, पहले उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया। ये मेरे पास जाति उच्छेद, जाति का विनाश, ये किताब है। जब पंजाब में उनको भाषण देना था, सवर्ण लोगों ने, बड़ी जातियों ने जात पात तोड़क मंडल की तरफ से बाबा साहब को इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ भाषण दें। लेकिन एक शर्त थी कि भाषण पहले लिख करके हमारे पास भेज दी। बाबा साहब ने भाषण लिख करके भेज दिया, उनका निमंत्रण कैंसिल हो गया। तो वो चाहते थे, नौजवान साथी जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे भी बात करूंगा, आपके पास कुछ इनाम रखूंगा, अगर उस इनाम को पूरा करेंगे तो अगली जयंती तक हम इनाम देंगे आपको। इधर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन जब देखा कि ये सुधार नहीं हो सकता है, उन्होंने इस देश को, सब इतिहास को पढ़ा और बुद्ध धर्म का ऐलान किया और कहा इस देश में लोगों की दिमागी गुलामी तभी खत्म हो सकती है, एक ब्राह्मण या एक किसी भी OBC का आदमी या SC का ही आदमी इंसानों को बराबर तभी समझ सकता है, महिला और पुरुष को बराबर तभी समझ सकता है जो इस ब्राह्मणवादी धर्म से, सनातनी ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से निकल करके बुद्ध की शरण में जाए। हम शादी विवाह में बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, पंचशील, लड़की के बाप और लड़के के बाप और 5 लोग बैठ करके पंचशील ग्रहण करते हैं। अभी उसको जो है पाली में यहाँ हुआ भी, लेकिन उसको हिंदी में जब भंते जी लोग बताना शुरू करते हैं सबको जल्दी रहती है। क्या हम इतने दिनों से जयंतियां मना रहे हैं, हम ईमानदार हैं? हम पंचशील को लागू करने की और 22 प्रतिज्ञाओं को लागू करने की जो बाबा साहब ने उस समय 14 अक्टूबर 1956 को अपना संदेश दिया था, इस पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को लागू हो जाना चाहिए इस देश में और पूरी तरीके से सनातन ब्राह्मणवादी धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। हम कितना कर रहे हैं? कांसीराम का जब आंदोलन चला तो हमारे यहाँ होली का त्योहार बंद हो गया। हर चमरौटी से तमाम हिंदूवादी त्योहारों को कांसीराम के उस तूफान ने बंद करवा दिया, लेकिन हमारे जीवन में होली की बस्ती बसी हुई है। दिमाग से हम बाबा साहब का हम खूब गुणगान तो करते हैं, लेकिन दिमाग से आज भी जिनके लिए बाबा साहब कुर्बान किए, दिमाग से अपने जीवन शैली में आज भी हिंदू हैं। ये बाबा साहब नहीं चाहते, वो चाहते थे परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम लोग
होली वाली जो मस्ती है ना, आप लोग थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। 90% गाँव में होली वाली मस्ती रविदास जयंती को पूरा की जाती है, दारू पी करके, कमर हिला करके, और जो बच जाता है अम्बेडकर जयंती को पूरा कर ली जाती है, और उसके बाद साल भर हो जाते हैं। जबकि तमाम हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं। ये पर्चा हम लोगों ने छापा, साल 1.5 साल से बांट रहे हैं। हर महीने में 2-3 हमारे पर्व और त्योहार हमने जयंतियों को दिया है। सावित्रीबाई फूले से लेकर के, बिरसा मुंडा से लेकर के, और ज्योतिबा फूले से लेकर पेरियार से लेकर के तमाम जयंतियों को हमने दिया है। इन जयंतियों को, इन त्योहारों को, इन पर्वों को अपने घरों में आप सेलिब्रेट करिए, मनाइए। और जैसे यहाँ पंचशील किए हैं, जैसे शादी विवाह में पंचशील ग्रहण करते हैं, मोमबत्ती जला करके बुद्ध की शरण में जाइए और 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करिए। आपका परिवार बदलेगा, आपके बेटी बेटा सुधरेंगे अगर ये पंचशील समझेंगे, आपका गांव बदलेगा। और एक ऐसी आवाज बुलंद होगी इस देश में कि वह लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग गर्व करते हैं कि हम बहुत सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको अपनी कमियां महसूस होगी और वो भी बुद्ध की शरण में जाएंगे। लेकिन हम नहीं जा रहे। जयंतियों में हम किस तरह शामिल? 5वां सील है, सुरा मेरे मज्जे प्रमाद ठाना दे रमणी शिक्षा पदम समाधिया में। मैं कच्ची पक्की शराब व नशीले पदार्थ तथा उन्माद पैदा करने वाले स्थान, जुआ वेश्यालय आदि से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। पंचशील ग्रहण करते हैं, और शादी जब हो जाती है तो लड़की का बाप पहले शीशी तोड़वा। आपकी शादी है पंचशील खराब, आपने पंचशील ग्रहण करके शादी किया और उसके बाद पंचशील अगर तोड़ दिया गया 1 घंटा बाद, तो शादी का क्या मतलब? और वो दुल्हन भी, वो दूल्हा भी, कितने दूल्हे हैं जो पंचशील से शादियां किए हैं, पंचशील पर आजीवन चलने का संकल्प जो अपनी शादी में लिए हैं। कितने लोग साहस जुटाएंगे और जुटाते हैं उसको पूरा कर। हो गया, बंद कर। आपको बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? ये लगेगा और लगेगा, और उसकी फिक्र नहीं है। और अगर ये लग रहा है तो आप ईमानदार नहीं। जिन लोगों को भी बुरा लग रहा है तो बंद कर दीजिए शादी विवाह पंचशील से, फिर से उस तरीके से करिए और एकदम हिंदू बने रहिए। काहे परेशान होते हैं कि आपको सम्मान नहीं मिलता है इस देश में? क्यों सब परेशान होते हैं? 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने लिया, हिम्मत है उसको ग्रहण करने की। राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में, शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, बोलिएगा मत, हम आपसे पैसा लेने नहीं आए, गाना गाने नहीं आए, एकदम शांत रहिए। 22 प्रतिज्ञाएं अगर ग्रहण करने का साहस है, हम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। हम क्या बोल रहे हैं? शांत रहिए। आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है? देखिए क्या बात, बाबा साहब जो बोले हैं वही बातें हम बोल रहे हैं। अगर ऐसे जयंती मनाना है तो बनाते रहिए, हमको मत बुलाइएगा हम लोगों को। ये 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम एक केंद्रीय मंत्री होते हुए उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसको केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ा। और आप समर्पण करने को तैयार नहीं है, आप मस्ती कर रहे हैं। आप मस्ती अगर करना चाहते हैं, बाबा साहब के नाम पर हिंदुवादी त्योहार मनाना चाहते हैं, तो आप मनाते रहिए, बदनाम करते रहिए चीजों को लेकर के, और उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें वोट नहीं लेना है, न आपसे पैसा लेना है, न किसी तरह के आपके स्वार्थ है, न आपके घर शादी विवाह करना है। मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को अपने अपने परिवार में ग्रहण कीजिए। अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो फिर करते रहिए अपने तरीके से, और ये समाज नहीं बदलेगा, और फिर जयंतियां कई 100 साल तक होती रहे। इससे आप ही का भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। नौजवान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगली जयंती पर इस पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं पर अनुसरण करने के लिए आज नहीं तो कल, अगर जिन लोगों अगर मुझे अपना नाम देंगे, उन लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और जो लोग पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को अगली जयंती पर बताएंगे और बाबा साहब की एक किताब पढ़ करके उसकी व्याख्या करेंगे, हम डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच आजमगढ़ की तरफ से उसको एक माला पहनाएंगे और 500 रुपए का इनाम देंगे। कितनी किताबें आपने पढ़ा है बाबा? कितने दिनों से जयंतियां मना रहे, कितनी किताबें खरीद करके पढ़ा? अगर बाबा साहब की किताबों को खरीद करके पढ़ने का साहस नहीं है, अपने घर से शुरुआत नहीं है संघर्ष करने का। मैंने अपने पिताजी के खिलाफ 15 दिन तक
जाए दारू पे। 15 दिन तक स्कूल में जाता था, बिना खाना खाए पढ़ाता था। स्कूल की टीचर खाना मुझे खिलाती थी। 15 दिन बाद मेरे बाप ने सरेंडर किया। मैंने कहा अगर आप मोटरसाइकिल मुझसे बनवाते, अगर आप मुझसे मजदूरी करते तो मेरी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन मैं भाषण दूं और मेरा बाप जीएमपुर से दारू पी करके लड़खड़ाते हुए मेरे घर तक जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? बड़का भाषण देते हैं, अपने परिवार में नहीं संघर्ष करें, अपने अपने घरों से संघर्ष करें। बेटियां अपने बाप के खिलाफ भूख हड़ताल करें, माताएं अपने बेटों के खिलाफ भूख हड़ताल करें। अगर आप इसके लिए साहस जुटाते हैं, अगर आप इस चीजों को, शिक्षाओं को इकट्ठा करके अगर आप बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं, तब तो आप बाबा साहब के प्रति ईमानदार हैं और अपने महापुरुषों के प्रति ईमानदार हैं, अन्यथा आप सरासर बेईमान हैं। अगर आप बेईमान बन करके जयंती बनाना चाहते हैं तो मनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पंडित आपको अपने बराबर नहीं समझेगा, कोई सवर्ण नहीं समझेगा। वो तो जानता है, वो आपके बारे में जानता है। मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं? जो कि आपकी वजह से, हमारे वजह से हमारे बाबा साहब को पद गिना जाता है। उन बाबा साहब ने जो हिंदू सवर्ण महिलाओं के लिए दरवाजा खोला, वो सावित्रीबाई फुले जो हिंदू सवर्ण महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का दरवाजा खोला, उसके पहले किसी ऊंची जाति की महिला को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनकी मूर्तियां इस देश में तोड़ी जाती हैं, क्योंकि उसके साक्षी हम लोग भी हैं। हमारे जो जिंदगी के तौर तरीके हैं, उसीलिए बाबा साहब को भी चमार समझा जाता है। अगर हम भी चमार बनकर रहना चाहते हैं, अगर हम इंसान नहीं बनना चाहते हैं, तो बाबा साहब को क्या सम्मान मिलेगा? अगर हम चमार लोग अगर इंसान नहीं बनना चाहते, अपने परिवार को और अपने को बदलना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि देश में मूर्तियां तोड़ना रुक जाए, तब कहीं नहीं रुकेंगी। आप अगर बदलेंगे, आप अपने को बदलेंगे, यह देश बदलेगा, और तब बाबा साहब का सम्मान हो, तब बाबा साहब के प्रति आप ईमानदार हो, अन्यथा आप बेईमान हैं। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हुई, मेरी बात जिन लोगों को बुरी लगी हो उन लोगों से माफी। किसी को दुख देना हमारी नीयत नहीं थी। और अगर आप जयंती के प्रति ईमानदार हैं, सचेत हैं, तो आज से यह संदेश 22 प्रतिज्ञाओं का लेके चाहिए। मेरे पास पर्चा 5 रुपया दे करके 4 रुपया दे के ले लीजिए, अगर जरूरत समझिए, और आज यही से शुरुआत कीजिए। शुरुआत हो जाएगी तो अच्छी बात होगी, अन्यथा ये परंपरा के तौर पर मनाते रहिए। बहुत सारी चीजें हैं इसके बाद। पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को कदम हमारा पहला कदम है। इसके बाद और भी तरीके हैं, रास्ते हैं, और भी सपना है भारत बाबा साहब का। हम उसके प्रति सीरियस नहीं, हमें गंभीर होना चाहिए, तभी हमारे लायक ये लोकतंत्र, बराबरी और न्याय का देश बनेगा। अन्यथा ऐसे ही रहेगा, कितनी भी जयंतियां मनाई जाए। जय भीम, नमो बुद्ध।